गुड मॉर्निंग क्लास। अब क्या है ना कि हम क्लास 11th केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। तो क्लास 11th की केमिस्ट्री में सबसे पहले तो हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 1 है वो हम पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में हमें केमिस्ट्री की हर एक चीज़ बताई गई है, जैसे उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी बेसिक्स क्या हैं, केमिस्ट्री किस लिए पढ़ते हैं, ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल्स, कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन, सब कितने तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं, सब हमें बताया गया है, ठीक है। अब देखिए केमिस्ट्री की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हमारे एनवायरनमेंट मतलब हमारे आसपास के में, ठीक है, हैबिटेट में क्या हुआ कि अलग अलग चीज़ें मिलने लगी, ठीक है। किसी ने बोला हम ऑक्सीजन से ज़िंदा रहते हैं। अब भैया ये ऑक्सीजन क्या है, ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या है, ठीक है, ये हमें जानने के लिए केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। अलग अलग चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ जानने के लिए, अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, केमिस्ट्री की। आज जो तरह तरह की दवाइयाँ बन रही हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी की दवा बन रही है, किसके वजह से बन रही है, केमिस्ट्री की वजह से बन रही है, ठीक है। केमिस्ट्री क्या कर रहा है, जैसे जैसे जो चीज़ चाहिए उस चीज़ को, वो चीज़ क्या कर रहा है, उसको मिला के हर एक चीज़ का दवा बना रहा है ना। अब भगवान करे कि कोरोना का भी दवा बन जाए, ठीक है, वैक्सीनेशन कोरोना का बन जाए ताकि हम आमने सामने आके बात करके पढ़ा सकें, है ना। चलिए अब क्या है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, बहुत पहले डाल्टन्स ने केमिस्ट्री की थ्योरी, एक एटम्स के लिए थ्योरी दी, ठीक है। डाल्टन ने क्या थ्योरी दी, डाल्टन ने बोला कि भैया इस एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या एक छोटी सी चीज़ से मिलके बनी है, जिसका काम क्या है, एटम है, जिसका नाम क्या है, एटम है, ठीक है। एटम से छोटा चीज़ कुछ नहीं है, एटम से छोटा चीज़ कुछ नहीं है। पहले हम क्या जानते थे, कोई चीज़ छोटा है, उसके बाद मॉलिक्यूल है, फिर एटम है। अब हम क्या जान रहे हैं, एटम भी उससे छोटा चीज़ है ना। अब क्या, अब हम अगर आज का देखें तो हमें पता है एटम से भी छोटा है, हमें पता है ना एटम से भी छोटा है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि हमें डाल्टन ने थ्योरी दिया पूरा 100-200 साल पहले, ठीक है। उन्होंने बोला अरे भैया देखो एटम है, एटम से छोटा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए भैया हमने मान लिया एटम से छोटा कुछ नहीं है। अब उन्होंने क्या क्या बोला, बोल रहे हैं भैया कि एटम ही एक ऐसा है जिसको फर्दरली डिवाइड नहीं किया जा सकता है, फर्दर डिवीज़न नहीं है उसका, पॉसिबल नहीं है, फर्दर उसे और छोटा नहीं किया जा सकता, ठीक है, फर्दर उसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता है। फिर क्या भैया, डाल्टन ने बोला कि भैया इसी एटम से सारी चीज़ें मिलके बनी हैं, इससे छोटा कुछ नहीं है। चलिए भैया ठीक है, ठीक। अब आगे क्या हुआ ना कि अब मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आया बात। अब क्या है इस चैप्टर में देखिए क्या है कि हमने पढ़ा है ना भैया, डाल्टन की थ्योरी हमने थोड़ी बहुत आपको दिखा दी, एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने बता दिया। अब क्या है ना भैया, इसके बाद आएगा ना मेन एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। देखिए नेचर ऑफ मैटर आ गया भैया। क्या भैया, नेचर ऑफ मैटर। सबसे पहले तो जानिए मैटर क्या होता है भैया, सबसे पहले हम ये जानिए कि मैटर क्या होता है भैया। मैटर देखिए क्या होता है, सबसे पहले मैटर जानिए क्या होता है भैया। मैटर वो होता है जिसके पास मास हो, क्या हो, मास हो, वजन हो उसका, ठीक है, मास हो, और उसके पास क्या हो, वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे। जैसे मेरी बॉडी है, ठीक है, मेरा वेट है 70 kg, 70 kg मेरा वेट है, और मेरे क्या है, वॉल्यूम भी कुछ है, यानी मैंने कुछ स्पेस क्या किया है अपनी तरफ से, क्या किया, ऑक्यूपाइड कर लिया इस एनवायरनमेंट का। जैसे मान लीजिए आपने 1 लीटर बॉटल रखा, ठीक है, टेबल पे रखा, ठीक है, उस पानी का वॉल्यूम, उस बॉटल का वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर है, और उस एनवायरनमेंट का कुछ ना कुछ वॉल्यूम क्या कर रहा है, वो बॉटल ले रहा है ना उस स्पेस का। मान लीजिए हमने इस पर 10 बॉटल रखी, 10 बॉटल में थोड़ा थोड़ा स्पेस, 10 बॉटल ले रहे होंगे ना, थोड़ा थोड़ा स्पेस बॉटल ले रहे होंगे ना, किसी भी टेबल पर रखी ले रहे होंगे ना, उसी क्या बोलते हैं भैया, मैटर बोलते हैं, ठीक है। अब मैटर को क्या हुआ ना कि भैया फर्दरली 2 टाइप में डिवाइड किया गया। क्या किया गया भैया, 2 टाइप में डिवाइड किया, सॉरी देखिए मैटर्स को क्या किया गया ना भैया, 2 टाइप में डिवाइड किया गया। क्या किया गया भैया, मैटर को 2 टाइप में डिवाइड किया। मैटर्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। पहला क्या आया भैया, देखिए पहला क्या भैया, देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन है। क्या भैया, फिजिकल क्लासिफिकेशन है भैया, ठीक है। अगला क्या भैया, केमिकल क्लासिफिकेशन है। अगला क्या भैया, केमिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। मैटर को हमने 2 तरह से क्लासीफाई किया, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए क्लासिफिकेशन किया, एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से क्लासिफिकेशन किया। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो देखिए भैया हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। क्या मिलती हैं भैया, 3 चीज़ें मिलती हैं। क्या मिलेंगी, देखिए एक सॉलिड स्टेट मिलेगा,
क्या मिलेगा भैया, सॉलिड मिलेगा। क्या मिलेगा भैया, सॉलिड। ये क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा, लिक्विड, ठीक है भैया। और क्या, और क्या मिलेगा भैया, गैस मिलेगा। क्या मिलेगा भैया, गैस मिलेगा। मिल रहा क्या भैया, देखिए अब हमने क्या किया, फिजिकल स्टेट को 3 टाइप में बांट दिया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीनों आपको पता है क्या होती है ना, ये तीनों हम जानते हैं क्या होता है। अब क्या भैया, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकली क्या क्या है, देखिए भैया, केमिकली ना मैटर्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया। केमिकली मैटर्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया। पहला क्या भैया, प्योर सब्सटेंस। क्या भैया, देखिए भैया क्या है, पहला क्या है भैया, प्योर सब्सटेंस है। दूसरा क्या है भैया, देखिए दूसरा क्या है भैया, देखिए क्या है, मिक्सचर है। क्या भैया, मिक्सचर है भैया, है क्या मिक्सचर, क्या भैया। उसके बाद क्या किया गया ना, प्योर सब्सटेंस को भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया भैया। क्या किया गया, प्योर सब्सटेंस को भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया। किस किस में डिवाइड किया गया भैया, देखिए किस में भैया, देखिए एलिमेंट्स, एलिमेंट, मान लीजिए सोडियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ये सब क्या है, एलिमेंटल फॉर्म में है और क्या है, प्योर है, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पे कंपाउंड्स, कंपाउंड्स है भैया, ठीक है। अब कंपाउंड्स क्या भैया, मान लीजिए नमक लीजिए, शुगर लीजिए, सब क्या है, प्योर ही तो है ना, जब तक उसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड ना की जाए, ठीक है भैया। अब मिक्सचर को क्या किया गया ना भैया, 2 टाइप में डिवाइड किया गया। देखिए मिक्सचर भी क्या हो गया भैया, 2 टाइप में डिवाइड हो गया। अब मिक्सचर का 2 टाइप क्या है भैया, देखिए मिक्सचर का 2 टाइप क्या है, होमोजीनियस, होमोजीनियस, और मिक्सचर का क्या भैया, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस भैया, हेट्रोजीनियस, ठीक है भैया। अब हम क्या करेंगे भैया, फिजिकल स्टेट में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या क्या है भैया। अब क्या भैया, देखिए फिजिकल स्टेट में अगर देखा जाए तो गैसेस का, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। अब भैया पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है, आपकी बुक में एक चीज़ दिया हुआ है, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। पार्टिकल नेचर तो हमें पता है भैया कि क्या है, छोटा छोटा पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ठीक है भैया। चलिए भैया, द अट्रैक्शन फोर्स अमंग द पार्टिकल कॉल्ड इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ फोर्स आर ऑल्सो स्ट्रॉन्गर, थस सॉलिड्स हैव अ डेफिनिट शेप एंड सॉल्व। अब क्या भैया, देखिए थोड़ा सॉलिड के बारे में देख लेते हैं भैया। ये क्या होता है, इसका डेफिनिट होता है ना, डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। क्या भैया, डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम होता है ना भैया, कि भैया देखिए उसका शेप और वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन इसका क्या भैया, डेफिनिट क्या होता है, केवल वॉल्यूम होता है, ठीक है। शेप डिपेंड अप ऑन वेसल, यानी क्या भैया, लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, 1 लीटर पानी है तो है, 1 लीटर दूध है तो है, ठीक है। लेकिन अब भैया मान लीजिए हमने उसको क्या किया, एक कटोरे में रख दिया, तो वो क्या करेगा, कटोरे का शेप ले लेगा, ठीक है भैया। अगर वो मान लीजिए हमने उसे गिलास में रख दिया तो गिलास का शेप ले लेगा, ठीक है भैया। अगर हम उसे कढ़ाई में डाल दिया तो कढ़ाई का शेप ले लेगा, है ना भैया। अलग अलग चीज़ों में लिक्विड क्या करता है, अलग अलग चीज़ों का क्या लेता है भैया, शेप ले लेता है, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है भैया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, गैस का भैया, शेप एंड वॉल्यूम नॉट डिफाइंड। अब भैया क्या है, गैस का देखिए शेप और वॉल्यूम हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। शेप हो सकता है कुछ अलग हो, है ना, वॉल्यूम हो सकता है कुछ अलग हो। अब गैस क्या है भैया, अगर आप 10 लीटर के एक जार में 1 लीटर गैस डाल दीजिए तो भैया उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 10 लीटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 20 लीटर के में डालें तो उसका वॉल्यूम 20 लीटर हो जाएगा। गैस को जितने बड़े डालेंगे उतना बड़ा उसका वॉल्यूम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 20 लीटर में डाल दिया तो 20 लीटर का वॉल्यूम हो गया, 1 लीटर में डाल दिया तो 1 लीटर का वॉल्यूम हो गया, 100 लीटर में डाल दिया 100 लीटर का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, इसका शेप और साइज क्या होता है, डेफिनेटली होता है भैया, ठीक है। अब देखिए और क्या लिक्विड के बारे में लिखा हुआ है, देखिए भैया सॉलिड्स में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है भैया। सॉलिड्स में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है भैया, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन लिक्विड्स में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड।
अब क्या भैया, सॉलिड में अगर बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, अब क्या करिए, किसी के अगल बगल घर बन रहा होगा, जाइए भैया वहाँ से एक छोटा सा सरिया का टुकड़ा उठाइए और उसको तोड़ने की कोशिश करिए, टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा भैया। देखिए सॉलिड क्या है भैया, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू लिक्विड एंड गैस। अब लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है भैया, पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम होता है, ठीक है, सॉलिड के कंपैरिजन के बीच में, ठीक है। अब क्या होता है भैया, गैस जो है, गैस का वॉल्यूम, गैस का क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है ना भैया, बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। लिक्विड का क्या होता है, सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा, गैस का क्या वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सॉलिड से, लिक्विड से कम होता है, ठीक है। और लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सॉलिड से कम होता है ना भैया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में बात कर रहे हैं, दो पार्टिकल्स के बीच में बात कर रहे हैं। अगर दो पार्टिकल्स है तो उसके बीच में क्या होगा भैया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन क्या भैया, कम होगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं भैया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। गैस का कर रहे हैं तो बहुत कम होगा, लिक्विड का कर रहे हैं तो कम होगा, लेकिन सॉलिड कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है भैया। इसको नोट करिए तो हम आगे बताएं भैया, ठीक है, ये बीच वाला मत नोट करिएगा, ठीक है भैया। चलिए आगे हम बताएं। चलिए भैया, हमने क्या किया, इसको देख लिया, अब हम क्या देखेंगे, प्योर सब्सटेंस को देखेंगे। क्या देखेंगे भैया, प्योर सब्सटेंस को देखते हैं। चलिए भैया, इसको हम इरेज कर दें। चलिए भैया, प्योर सब्सटेंस देखते हैं क्या होता है। ये पूरा जैसे जैसे बना था वैसे वैसे बना लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा, ठीक है भैया। जितना बढ़िया नोट्स बनाएंगे उतना बढ़िया आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी होगा, उतना बढ़िया रिवीजन आप लास्ट में कर सकते हैं, ठीक है भैया। हर चैप्टर के अंत में एक बार हम पूरा रिवीजन कराएंगे, एक लेक्चर ऐसा डालेंगे जिसमें पूरा खिंच जाए, क्या हो जाए भैया, पूरा चीज़ आ जाए, ठीक है। एक लेक्चर ऐसा डालेंगे, अब बहुत तेज़ी में हम उसको पढ़ाएंगे, क्या करेंगे भैया, बहुत तेज़ पढ़ाएंगे, ठीक है, उसको इतना तेज पढ़ाएंगे कि एक लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है भैया। चलिए, या फिर थोड़े थोड़े पार्ट पे रिवीजन करा देंगे, ठीक। चलिए भैया, आगे हम देखते हैं थोड़ा सा क्या है, आगे क्या भैया, प्योर सब्सटेंस। देखिए भैया, प्योर सब्सटेंस क्या होता है भैया, देखिए प्योर सब्सटेंस का हम लिख रहे हैं भैया, देखिए क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अब क्या होता है भैया, क्या होता है प्योर सब्सटेंस, क्या होता है भैया, they consist of single type of matter only। अब क्या है भैया, देखिए अगर मान लीजिए हम देखते हैं हाइड्रोजन है, H2 है, ठीक है, तो भैया क्या होगा, H2 अगर हमने इसमें लिया हुआ है तो क्या भैया, पूरा H2 है, हर जगह है ना, H2 केवल H2 ही होगा, तो क्या बताइएगा, वो क्या है, एलिमेंटल फॉर्म में क्या है, प्योर है, ठीक है भैया। अगर हम यहाँ पे ले लें H2O ले लें भैया, क्या ले लें, H2O ले लें, क्या लेना भैया, H2O ले लें, ठीक है भैया। अगर हम H2O ले लेंगे तो देखिए क्या, केवल वाटर ही है ना, अगर वाटर में कोई और इम्प्योरिटी ऐड नहीं किया, क्या भैया, डिस्टिल्ड वाटर मान लें उसको बोलते हैं, ठीक है। क्या भैया, देखिए H2O ही है ना, H2O, तो क्या भैया देखिए केवल H2O है तो केवल क्या है, केवल वाटर प्योर फॉर्म में है ना, ठीक है। तो जो कंपाउंड या फिर जो एलिमेंट केवल एक टाइप से मिलके बने होते हैं, एक टाइप के चीज़ों से मिलके बने, एक टाइप के एटम या मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं भैया, उन्हें क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे चीनी, नमक, ठीक है, उसमें NaCl है, मान लीजिए नमक, NaCl में NaCl ही हो, सोडियम क्लोराइड में केवल सोडियम और क्लोराइड ही हो, उसके अलावा और कुछ ना हो, आयोडीन ना मिलाया जाए, तो क्या भैया, प्योर सब्सटेंस है वो, क्या भैया, प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। आपके घर में जो नमक पाया जाता है ना, वो नमक प्योर नहीं होता है भैया, कभी किसी फॉर्म में प्योर नहीं होगा, उसमें आयोडीन रहता है, तरह तरह के विटामिन रहते हैं, तरह तरह के मिनरल्स रहते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो, आपकी बॉडी को वो चीज़ मिले, ठीक है। लेकिन अगर प्योर NaCl चाहिए तो क्या भैया, वो क्या करेगा, केवल Na और Cl होगा, सोडियम और क्लोराइड होगा, केवल सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है भैया। अब प्योर फॉर्म में देख लीजिए, ऑक्सीजन है, केवल क्या है, ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स आते हैं, देखिए बड़े बड़े आते हैं ना, इतने बड़े बड़े सिलेंडर्स आते हैं ऑक्सीजन के, ठीक है भैया। सिलेंडर्स क्या होता है भैया, वो ऑक्सीजन क्या होता है कि उसमें केवल ऑक्सीजन होगा, केवल कार्बन डाइऑक्साइड होगा, केवल नाइट्रोजन होगा, ठीक है भैया। अगर है तो केवल एक प्योर फॉर्म में होगा, उसी को क्या बोलते हैं भैया,
प्योर सब्सटेंस बोलते हैं भैया, ठीक है। एलिमेंट और कंपाउंड उसी में आ गया। एलिमेंट क्या होता है, जो केवल नाइट्रोजन ऑक्सीजन वो हो गया, ठीक है। और कंपाउंड्स क्या, वाटर हो गया, NaCl हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है भैया। चलिए आगे देखते हैं भैया, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं भैया मिक्सचर क्या होता है भैया, मिक्सचर्स क्या होते हैं भैया वो देखते हैं हम जरा। चलिए देखिए भैया मिक्सचर्स क्या होते हैं। अब भैया मिक्सचर्स भी बहुत अच्छा टॉपिक है, पूरे केमिस्ट्री में यूज़ होने वाला चीज़ है। ये चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आप पूरी केमिस्ट्री में यूज़ करेंगे। कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे भैया, पूरी केमिस्ट्री में यूज़ करेंगे, ठीक है भैया। मिक्सचर क्या होता है भैया, देखिए मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है भैया देखिए, द compound or substance which is made up of two or more substance or elements or compounds are called mixture। क्या भैया मिक्सचर बोलते हैं उसको। चलिए भैया कोई भी चीज़, क्या भैया कोई भी चीज़ अगर दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलके बनी है, ठीक है, दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस से मिलके बनी है तो उसको क्या बोलते हैं भैया, मिक्सचर बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, शिकंजी हो सकता है ना। क्या होता है भैया, कभी कभी मम्मी क्या करती है, लेमिनेट बना देती हैं, लेमिनेट बनाती हैं ना भैया, लेमिनेट क्या बोलते हैं, शिकंजी को बोलते हैं भैया। देखिए अब क्या है ना वहाँ पे कि अगर आपके पास 1 गिलास पानी है उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए और थोड़ा सा नींबू गाड़ दीजिए तो क्या भैया मिक्सचर बन जाएगा। किसका मिक्सचर बन जाएगा, लैमिनेट बन जाएगा ना भैया, लैमिनेट बन जाएगा, ठीक है भैया। अब आगे देखिए क्या होता है ना भैया, इसमें 2 टाइप आ जाएंगे भैया। क्या आ जाएंगे, 2 टाइप आएंगे, एक होमोजीनियस आ जाएगा, एक हेट्रोजीनियस आ जाएगा। क्या भैया, एक होमोजीनियस एक हेट्रोजीनियस। मिक्सचर का देख लीजिए भैया, 2 चीज़ें मिलके बनी हुई हैं, 2 या 2 से अधिक, A + B + C से मिलके क्या बन रहा है भैया, D बन रहा है, ठीक है। ये एक फॉर्म, एक प्योर सब्सटेंस, दूसरा प्योर सब्सटेंस, तीसरा प्योर सब्सटेंस, 3 चीज़ों को मिला के क्या बना रहे हैं, एक सिंगल चीज़ बना रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं भैया, मिक्सचर बोलते हैं। इसको नोट करिए तो हम होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस बताएं। चलिए भैया इसमें एक चीज़ हम आपको बताना भूल रहे थे, ये जो कंपाउंड्स मिलाए जा रहे हैं या फिर जो सब्सटेंस मिलाए जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2 या 3 सब्सटेंस को, एलिमेंट्स को एक साथ मिलाया गया, ठीक है। अब मिक्सचर क्या होता है ना कि जिस चीज़ को मिलाया जा रहा है वो अपनी प्रॉपर्टी कभी नहीं भूलेगा, मतलब कि अपनी प्रॉपर्टी कभी नहीं भूलेगा, वो जैसा है वो वैसा ही रह जाएगा। ये D क्या है पता है, ये A + B + C हमने क्यों लिखा है, ये मिला रहे हैं तो D बन रहा है। D में क्या क्या होगा भैया, A, B और C तीनों होगा, लेकिन तीनों क्या होगा भैया, अलग अलग होगा, एक साथ मिलेगा नहीं। जैसे चीनी और पानी क्या हो सकता है, एक साथ मिल जाता है, लेकिन क्या हो सकता है भैया, हम चीनी को अलग पानी को अलग कर सकते हैं ना। वही चीज़ है यहाँ पे, क्या कि अगर हम चाहें तो A, B और C तीनों को अलग अलग कर देंगे भैया, ठीक है, तीनों को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है भैया। कभी कभी ये क्या होता है, कभी अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएंगे। अगर ये मिक्सचर्स बना रहे हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएंगे, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है भैया, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे भैया। आगे देखिए क्या है भैया, अगर हम इसमें एलिमेंट्स की बात करें, क्या भैया एलिमेंट की, हमने पिछले टॉपिक में क्या पढ़ाया था, एलिमेंट्स और प्योर सब्सटेंस बताया था, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड बताया था। अब एलिमेंट्स में आप 2-4 चीज़ एग्जांपल ले लीजिए। जैसे आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, मेटल आ जाएगा, नॉन मेटल आ जाएगा, मेटलॉइड्स आ जाएगा, है ना भैया, तरह तरह की चीज़ें आ जाएंगी। तो भैया सब किस में आएंगे भैया, किस में आएंगे बताइए, प्योर सब्सटेंस में आएंगे, एलिमेंट्स में आएंगे, ठीक है भैया, प्योर सब्सटेंस में आएंगे, ठीक है। ये मिक्सचर हो गया। अब मिक्सचर का हम आगे पढ़ेंगे भैया, ठीक है भैया। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, क्या भैया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। चलिए भैया देख लेते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस भी देख लेते हैं एक बार। होमोजीनियस क्या बोलता है भैया कि वो सब्सटेंस, वो मिक्सचर जिसकी प्रॉपर्टी कहीं से भी उठाएं तो क्या हो, सेम हो। क्या भैया, कहीं से भी उठाए तो सेम हो, ठीक है भैया।
क्या हो भैया, अगर कहीं से भी उठाएं तो क्या हो भैया, सेम हो। चलिए भैया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस देख लेते हैं भैया। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है भैया, ठीक है, एक मिनट। चलिए भैया देखते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है भैया, एक ही साथ बता देते हैं, अलग अलग बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। होमोजीनियस क्या होता है भैया, होमोजीनियस, होमोजीनियस देख लीजिए भैया क्या होता है, और हेट्रोजीनियस क्या होता है भैया देखिए। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है भैया देखिए। होमोजीनियस वो सब्सटेंस है, वो सैंपल मिक्सचर का, ठीक है भैया, अ सैंपल ऑफ मिक्सचर whose composition is same throughout the sample of mixture is called homogeneous, homogeneous. Example, sugar solution, salt solution। क्या आप ये देखिए, अब होमोजीनियस क्या बोल रहा है ना कि भैया अगर हमारे पास एक मिक्सचर है, ठीक है, अगर हम उसका 20, अगर मान लीजिए 100 ml का हमारे पास मिक्सचर है, उसमें से हमने क्या किया 20 ml निकाला, ठीक है, 20 ml मान लीजिए। चलिए भैया देखिए जरा इधर, अगर हमने ये हमारे पास सैंपल है, ठीक है, अगर हमने यहाँ से 20 ml निकाला, ठीक है, और यहाँ से 20 ml निकाला, और यहाँ से 20 ml निकाला, तो ये तीनों का जो सैंपल है ना एकदम सेम होगा, डिफरेंस नहीं होगा कुछ। यानी अगर इसमें 10 ग्राम शुगर आएगा तो इसमें भी 10 ग्राम शुगर होगा और इसमें भी 10 ग्राम शुगर होगा, ठीक है। जितना मीठा ये लगेगा उतना ही मीठा ये भी लगेगा, उतना ही मीठा ये भी लगेगा, कभी डिफरेंस नहीं आएगा भैया इसमें। क्या भैया देखिए, अलग अलग नहीं आएगा, कभी भी सेम आएगा, ठीक है भैया। कभी मान लीजिए अगर हम लेते हैं, अगर मान लीजिए एक मुट्ठी चावल उठाइए, ठीक है, एक मुट्ठी चावल उठाइए, ठीक है, हो सकता क्या होगा भैया, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे एक मुट्ठी चावल उठा के रखा, ठीक है भैया, तो देखिए भैया ये जो चावल की ये जो दाने हैं ना छोटे छोटे, ये क्या होगा भैया एकदम सेम होगा, अलग नहीं होगा ना। उसी तरह ये भी है भैया, उसी तरह क्या भैया ये भी है, ये क्या होगा, अगर यहाँ का सैंपल ले रहे हैं तो सेम होगा, यहाँ का भी ले रहे हैं तो सेम होगा, यहाँ का भी ले रहे हैं सेम होगा। यानी जितना मीठा यहाँ उतना मीठा यहाँ, उतना ही मीठा यहाँ पे, ठीक है भैया। चलिए भैया आगे देखिए, हम क्या भैया, अ सैंपल ऑफ मिक्सचर whose compositions are different for different sample of the same mixture। एग्जाम्पल, सैंड एंड वाटर, ठीक है भैया, और क्या भैया, वॉशिंग पाउडर एंड वाटर। अब क्या भैया देखिए, हेट्रोजीनियस क्या बोलता है ना भैया कि अगर हमारे मिक्सचर का आपने सैंपल लिया, ठीक है, अगर हमारे मिक्सचर का आपने सैंपल लिया, यहाँ 3 सैंपल लिया, ठीक है भैया, अगर इसमें 10 ग्राम मान लीजिए हमने कोई चीज़ मिला, अगर मान लीजिए हमने इसमें कोई चीज़ मिलाया है, ठीक है, और मान लीजिए हमने कोई एलिमेंट ए मिलाया है सब में, ठीक है भैया, क्या मिलाया, एलिमेंट ए मिलाया, ठीक है भैया, एलिमेंट ए मिलाया सब में, ठीक है, हमने इसमें एलिमेंट ए मिलाया है, तो भैया ये पता क्या होगा, अगर इसके सैंपल मिलेंगे तो इसमें 10 ग्राम एलिमेंट ए आ रहा है, तो इसमें लेंगे हो सकता है 12 आ जाए, ठीक है, इसमें लेंगे हो सकता है 13 आ जाए, इसमें लेंगे हो सकता है 14 आ जाए। यानी अलग अलग सैंपल्स में अलग अलग हमारे पास वो आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है भैया। जैसे मान लीजिए अब पानी में आप थोड़ा सा बालू मिला लीजिए, थोड़ा बालू लीजिए, ठीक है, थोड़ा मिट्टी ले लीजिए, ठीक है, मिट्टी लीजिए, उसको पानी में घोलिए, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा 3-4 जगह रखिए, ठीक है, क्या होगा भैया, सबका अलग अलग होगा। हो सकता है किसी में बालू, किसी में मिट्टी ज़्यादा चल गया हो, किसी में कम गया हो,
ठीक है, ठीक है। उसी तरह देखिए भैया वॉशिंग पाउडर और वाटर का क्या होता है भैया, देखिए क्या होता है वॉशिंग पाउडर में जब आप हाथ डाल के पानी में मिलाते हैं, हिला के मिलाते हैं उसको, तो क्या होता है भैया, कहीं कहीं थोड़ा ज़्यादा सर्फ रहता है, कहीं कहीं थोड़ा कम रहता है, कहीं जब तक मिलाएंगे नहीं बढ़िया से क्या होता है तब तक नहीं भी सकता, वही चीज़ है भैया, ठीक है। इसी को बोलते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस भैया, ठीक है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के अगले एग्जाम्पल्स हम बताने जा रहे हैं, फिलहाल इसको नोट करिए आप। चलिए भैया ये चीज़ हो गया ना। अब पता है अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन यूज्ड इन केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में हम कितना डायमेंशन, कितना क्या चीज़ यूज़ करते हैं मेजरमेंट्स के लिए, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल इतने की आज के लिए इतना ही।